राम राम बच्चों, आज हम श्रवण करेंगे जयंत का सीता जी के पाँव में चोंच मारना और फिर भगवान राम का चित्रकूट से प्रस्थान करना। श्री राम जी अपने ही हाथों से बड़े सुंदर सुंदर फूल चुनकर लाए और भांति भांति के गहने बनाने लगे। फिर उन्हीं गहनों को बड़े ही आदर से सीता जी को पहनाया। अब रघुनाथ जी तो ऐसी मधुर लीलाएं नित्य प्रति करते थे, परंतु देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप बनाकर वन में आ गया और वो रघुनाथ जी का बल देखना चाहता था। इसीलिए उस कौवे ने सीता जी के चरणों में चोंच मारी और चोंच मारकर वो कौवा भाग चला। परंतु जब सीता मैया के चरणों से रक्त बहने लगा तो रघुनाथ जी ने उस मंद बुद्धि जयंत जिसने छल किया था उस पर ब्रह्म बाण छोड़ा। अब कौवा जयंत भयभीत होकर भाग चला, वो आगे आगे और ब्रह्म बाण पीछे पीछे। अब अपनी रक्षा की गुहार लेकर वो कभी इंद्र के पास जाता तो कभी ब्रह्मलोक पहुंचा, शिवलोक और समस्त लोकों में वो घूमता रहा। परंतु जिसने श्री राम जी का विरोध किया या जिसने श्री राम जी का अपराध किया उसे भला कौन शरण देने वाला था। तभी नारद जी ने जयंत को बड़ा ही व्याकुल देखा और उन्हें उन पर दया आ गई। तब उन्होंने कहा कि तुम श्री राम जी के पास ही जाओ, वे बड़े ही दयालु हैं, अवश्य ही रघुनाथ जी तुम्हारी रक्षा करेंगे। तब भयभीत जयंत ने जाकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे कृपालु, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता यानी कि सामर्थ्य को मैं बुद्धिहीन जान ही नहीं पाया। अब हे प्रभु, आप ही मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। तब कृपालु रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत दुख भरी वाणी सुनकर प्रभु ने उसकी एक आंख फोड़ दी और फिर उस पर दया करके उसे छोड़ दिया। इसी तरह चित्रकूट में बसकर रघुनाथ जी ने बहुत सी लीलाएं की। तब श्री राम जी ने सोचा कि अब मुझे यहाँ से कहीं और जाना चाहिए, क्योंकि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे बहुत भीड़ होने लगी है, इसलिए मैं और लोगों को आनंद प्रदान कर सकूं। इसीलिए उन्होंने मुनियों से विदा ली और फिर सीता जी सहित दोनों भाई अत्रि जी के आश्रम में गए। नारायण 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 नारायण।